नेस्ले कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट ने उजागर किया है कि यह वैश्विक बाजारों में अपने दूध और बच्चों के उत्पादों में आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ चीनी और शहद जैसी मादक पदार्थों का उपयोग कर रही है। यह एक चिंता का विषय है क्योंकि चीनी की अधिक मात्रा स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार नेस्ले कंपनी के दूध और बच्चों के उत्पादों में अधिक चीनी का उपयोग गरीब देशों में अधिक हो रहा है, जबकि उसी उत्पादों की आपूर्ति उत्तरी अमेरिका और यूरोप में चीनी के बिना की जा रही है। इससे उत्पादों के स्वास्थ्य और गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को खतरा हो सकता है। इस रिपोर्ट ने नेस्ले कंपनी की व्यापक परिणामकारिता को चुनौती देने का दावा किया है, खासकर उन देशों में जहां आवश्यक संसाधनों की कमी होती है। इससे प्रेरित होकर कंपनी को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में उजागर हुआ है कि नेस्ले, जो दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता उत्पाद कंपनी है, बच्चों के उत्पादों में आम तौर पर स्वास्थ्य को ध्यान में रखती है, लेकिन दिशानिर्देशों के खिलाफ चीनी और शहद जैसी मादक पदार्थों का उपयोग कर रही है। इसके बावजूद कंपनी ने भारत जैसे देशों में बेचे जा रहे उत्पादों में चीनी की मात्रा को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिकने वाले नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट्स में हर सर्विंग में लगभग 3 ग्राम चीनी पाई गई है, जो कंपनी द्वारा पैकेट पर दिया गया जानकारी में उल्लंघन है। इस खुलासे के बाद नेस्ले के उत्पादों में चीनी का उपयोग को लेकर सवाल उठे हैं, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जो कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा करता है। यह बात सामाजिक माध्यमों पर भी व्यापक चर्चा का विषय बन गई है। इसके साथ ही यह खुलासा नेस्ले की दावों को भी प्रश्नात्मक बना रहा है, जिसमें कंपनी अपने उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति जिम्मेदार होने का दावा करती है। पब्लिक आई की जांच रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि नेस्ले कंपनी द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों में भिन्न भिन्न देशों में चीनी की मात्रा में अंतर है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में नेस्ले के बच्चों के उत्पादों में कोई अतिरिक्त चीनी नहीं मिली, जबकि उसी उत्पाद में इथियोपिया में प्रति सर्विंग 5 ग्राम और थाईलैंड में 6 ग्राम से अधिक चीनी मिली। इस खुलासे के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक निगेल रोलिंस ने कहा कि यह नेस्ले की दोहराहट है, जिसे उचित नहीं माना जा सकता। बच्चों के उत्पादों में अधिक चीनी का मिलना नुकसानदेह हो सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि बच्चों के शुरुआती दिनों में चीनी का संपर्क उन्हें जीवन भर मोटापे और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। 2022 में WHO ने शिशुओं के लिए खाद्य उत्पादों में चीनी के निषेध की अपील की थी। नेस्ले इंडिया ने रिपोर्ट के बाद यह कहा कि पिछले 5 वर्षों में वह अपने उत्पादों में अतिरिक्त चीनी की मात्रा को 30% तक कम कर चुकी है। कंपनी ने कहा कि वह नियमित रूप से अपने उत्पादों की समीक्षा करती है और गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वाद को मद्देनजर न करते हुए चीनी की मात्रा को कम करने के लिए कदम उठाती रहती है। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।